जनकपुर गांव में शर्मिला नाम की बूढ़ी औरत अपने अपाहिज पति सुरेंद्र, बहू नैना और 5 साल की पोती शोभा के साथ रहती थी। एक दिन अचार बनाते वक्त नैना कहती है, माँ जी, हमें आम के अचार की जगह कभी दूसरा अचार भी बनाना चाहिए। मैं एक ही अचार खाकर बहुत बोर हो गई हूँ। तू बोर हो गई है, हमारे ग्राहक तो नहीं बोर हुए ना आम का अचार खाते हुए। अरे माँ जी, परसों मुझे 2 औरतों ने बोला था कि आम की जगह दूसरा अचार भी बेचा करो। फिर मेरे दिमाग ने सोचा, अचार ही बेचना है तो गाजर मूली का क्यों, कोई ऐसा अचार बनाकर बेचेंगे जो आज तक किसी ने बनाया ना हो या कठिन हो। उसका स्वाद जब आएगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। वाह बहू, ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही। कैसे दिन आ गए हैं ना, मेरे बेटे की वजह से तुझे घर को भी संभालना पड़ता है, फिर शोभा बेटी को उसके बाद मेरे साथ बाहर बाजार में भी अचार बेचना पड़ता है। कोई बात नहीं माँ जी, आपके बेटे ने जो किया उसके लिए आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों उनका दिल मेरे साथ ना लगकर किसी और लड़की के साथ लगा और उन्होंने किसी और से शादी कर ली, क्योंकि मैंने तो अपना 100% दिया इस रिश्ते को। हाँ बहू, मेरा बेटा ही तेरे प्यार के लायक नहीं था, इसलिए मैंने उसे त्याग कर तुझे चुना। खैर, ये सब बातें छोड़ो, अचार कौन सा बनाएं? माँ जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम कटहल का अचार बनाएं। इस जंगल में बहुत सारे कटहल के पेड़ हैं और कोई उसके बारे में नहीं जानता, तो हमें फ्री का फायदा हो जाएगा। उस कटहल का ही अचार बनाकर बेच लेते हैं। ठीक है, तो बस हमें वही लाना है, क्योंकि मसाले तो हैं ही हम पर। तभी पानी का गिलास गिरने की आवाज आती है तो दोनों घबरा कर व्हीलचेयर पर बैठे सुरेंद्र के पास जाती है और वो कहता है, क्यों मुझसे कोई काम नहीं होता? अरे मुझे माफ कर देना तुम दोनों, मैंने तुम्हें परेशान किया। दरअसल मैं उस गिलास को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज्यादा आगे नहीं आ पाया और गिलास गिर गया। बापूजी, आप परेशान मत होइए, मैं आपको पानी लाकर देती हूँ। अजी, आपने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? मैंने कहा है ना, आपको कुछ भी चाहिए तो बता दिया करें, मैं नहीं तो बहू आ जाया करेगी। अरे तुम्हें या बहू को मैं कितनी बार परेशान करूंगा, इसलिए खुद से कोशिश कर रहा था। तभी नैना अपने ससुर को पानी लाकर दे देती है और वो पोछा भी लगा देती है। बापूजी, मैंने और माँ जी ने कटहल का अचार बेचने का सोचा है अभी, क्योंकि आम के अचार का कुछ खास व्यापार नहीं चल रहा है। वैसे हमारी लाडो शोभा कहाँ है? वो मेरे पास खेलते खेलते सो गई थी। चलो, भगवान तरक्की करे तुम्हारे कटहल के अचार में। ये अभी सो रही है, तुम दोनों को जो भी काम खत्म करने हैं कर लो, क्योंकि बाद में जाग जाएगी तो मेरे से अकेली संभलने वाली कहाँ है। ठीक है बापूजी, आप इसका ख्याल रखिए। माँ जी मेरे साथ कटहल उतारने जा रही हैं पेड़ से, और आपकी दवाई आपके सिरहाने पर रखी है, ये आज से 15 मिनट बाद खा लेना। ठीक है, खा लूंगा। अब तुम जाकर अपना काम करो। ऐसा कहकर सास बहू जंगल की ओर बढ़ जाती हैं। उन्हें जहां 3 कटहल के पेड़ दिखाई देते हैं। ठीक है, खा लूंगा। अब तुम जाकर अपना काम करो। ऐसा कहकर सास बहू जंगल की ओर बढ़ जाती हैं। उन्हें जहां 3 कटहल के पेड़ दिखाई देते हैं। जैसे तैसे बहू कमर पर रस्सी बांधकर कटहल तोड़ने पेड़ पर चढ़ जाती है। माँ जी देखिए, इतने कटहल बहुत हैं या और तोड़ूं? बहू 2 कटहल और तोड़ ले, फिर हो जाए। जी माँ जी। नैना और कटहल तोड़ती ही है कि अचानक से मौसम खराब होने लगता है। तेज आंधी तूफान आने लगते हैं, जिससे नैना पेड़ से फिसलकर गिर जाती है और सास पर भी पास का एक बड़ा पेड़ गिर जाता है, जिससे दोनों की उसी क्षण मौत हो जाती है। तत्पश्चात वो दोनों चुड़ैल का रूप ले लेती हैं और कहती हैं, अरे बहू, क्या हो गया? हम दोनों तो चुड़ैल बन गई, कैसे अकाल मृत्यु प्राप्त हो गई हमें? माँ जी, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? हमने तो उस बिजनेस को अभी किया ही नहीं जिसके बारे में इतना कुछ सोच कर बैठे थे, और शोभा भी तो बहुत छोटी है, बापूजी भी अकेले कैसे संभालेंगे? वो तो ये खबर सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तू बिल्कुल ठीक कहती है बहू, पर हम जो करने वाले थे वो करके ही रहेंगे। कटहल का अचार बनाएंगे और बेचेंगे। तेरे बापूजी को अभी कुछ भी नहीं बताएंगे। हे भगवान, हम दोनों को इतनी शक्ति दे दो कि अपने परिवार के सामने, सारे लोगों के सामने जा सके और अचार भी बेच सके। तभी आसमान से उन दोनों पर एक रोशनी पड़ती है, जिससे वो दोनों अपने इंसानी रूप में आकर बहुत खुश होती हैं और आम जिंदगी की तरह घर आकर नैना अपनी बेटी को गले लगाकर उसे खाना खिला देती है।
उसके साथ खेलती है, फिर अपनी सास के साथ कटहल काटकर अचार बनाने में जुट जाती है। थोड़ी देर में वो अचार बनाकर तैयार करके बरनी में डालकर ठेले पर बेचने चली जाती है। अचार ले लो, अचार खट्टा मीठा कटहल का अचार ले लो, चटपटा कटहल का 24 मसालों से तैयार किया हुआ शुद्ध कटहल का अचार, बेहद सस्ता और लाजवाब कटहल अचार। आइए आइए और खाइए, खाने का स्वाद बढ़ाइए। अरे वाह, कटहल का अचार तो मैंने कभी नहीं देखा। सुनिए जरा, आप मुझे क्या चखाएंगी थोड़ा? ये लीजिए, खाइए। आहा, मजा आ गया। ये कटहल का अचार तो काफी स्वादिष्ट चटपटा है। जरा मुझे 1 किलो कर दीजिए। कितने का है? सिर्फ 60 रुपए किलो है। क्यों इतना सस्ता? मुझे तो लगा 150 रुपए किलो होगा। ऐसा करो, मुझे भी दे दो। अभी कर देती हूँ। इस तरह हर कोई सास बहू के कटहल का अचार लेने आता है और देखते ही देखते सास बहू के कटहल का अचार के साथ वो दोनों भी मशहूर हो जाती हैं। कमाई ज्यादा अच्छी होने से उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है, जिससे शर्मिला अपने पति का इलाज भी करवाती है। कटहल का अचार खत्म हो जाने पर सास बहू उस पेड़ के पास जाती हैं और ज्यादा मात्रा में कटहल का अचार बनाकर डाल देती हैं। कुछ ही वर्षों में कटहल का अचार बिकने से अपने नाम की बरनी में बेचते हैं, साथ ही एक बड़ी दुकान खोल लेती हैं। अब उनके अचार बाकी दुकानों पर भी सप्लाई होते थे, जिनका उन्हें अलग से लाभ मिलता था। माँ जी, अगर इंसान मेहनत करे तो क्या कुछ नहीं बदल सकता? देखिए ना, आज हम झोपड़पट्टी से एक अच्छे घर में हैं, एक रेडी से एक बड़ी सी दुकान में आ गए और पहले से जिनका उन्हें अलग से लाभ मिलता था। माँ जी, अगर इंसान मेहनत करे तो क्या कुछ नहीं बदल सकता? देखिए ना, आज हम झोपड़पट्टी से एक अच्छे घर में हैं, एक रेडी से एक बड़ी सी दुकान में आ गए और पहले सिर्फ 2-4 जने हमारा कटहल अचार खाया करते थे, पर आज 200-400 दुकानों पर हमारा अचार बिकता है। ये तो सच कहा बहू तूने। और शोभा भी बड़ी हो गई है, लेकिन एक ना एक दिन तो हमें जाना ही होगा। वो इतनी बड़ी हो गई है कि अपने दादाजी को संभाल सके। पर माँ जी, मेरा शोभा को इस तरह से छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। उसे सच का पता चलेगा तो क्या उसके दिल पर बीतेगी? बहू, खुद को संभाल, मजबूत दिल करके। तुझे उसे सब बताना होगा, समझाना होगा, छोड़ कर भी जाना होगा। हाँ माँ जी। तभी 10 साल की शोभा दुकान पर आकर उसकी ये बात सुन लेती है, जिससे वो कहती है, माँ, दादी, आप दोनों ये कैसी बातें कर रही हो? आप दोनों को क्या हुआ है जो छोड़कर जाओगे आप? कुछ नहीं हुआ भगवान जी, आपको कुछ नहीं होने देंगे। शोभा, भगवान ने जो करना था वो तो उन्होंने विधि के विधान में लिख रखा है, जो होकर ही रहता है। इसलिए अब तुझे अपने दादाजी को संभालना होगा। हाँ बेटा, दादी ठीक कह रही है। तू अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना और मैं तुझे हमारा कटहल का अचार बनाना सिखाती हूँ, ताकि तेरे आगे भविष्य में मदद हो जाए। ठीक माँ दादी, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी और दादाजी का भी बहुत अच्छे